गांधी जी ने आजादी के लिए कोई एक आंदोलन नहीं किया था। ये सिस्टम की जड़ इतनी गहरी हो गई है। वक्त लगेगा लेकिन देश बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई आंदोलन किसी गलत राह पे जाए। हमें मालूम है कि जिस दिन हम बच्चा बुलाएंगे तो लाखों बच्चा आएगा। हम राजनीति करने ही नहीं आए। हम राजनीति से बहुत ऊपर देश को देखते हैं। हमारे लिए देश बहुत बड़ा है सत्ता से। हमारे लिए वोट ये सब, ये राजनीति हमारा करना काम नहीं है। हर तरफ से हमें बांध दिया है कि आप यहाँ बैठोगे तो छात्रों पे लाठीचार्ज हो जाएगी। कल को बच्चे को एग्जाम देना है, सीजीएल का एग्जाम देना है। ये हमारा इंटेंशन नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की क्षति पहुंचे। हमें सीधे सीधे रास्ते से सरकार से बात करके अपने खराब और फ्रॉड एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, जो सिस्टम ने खराब कर रखा है। पुलिस जिस तरीके से घूर रही है कि इनको खुद आदेश है कि साहब लाठी चला दो, हिम्मत रखिए, वक्त सबका बदलता है, बदलेगा। ये आपको भी समझ आ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि आप 5 बजे के बाद यहाँ बैठ नहीं सकते, यानी आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, चाहे आपके साथ समस्या कितनी भी बड़ी हो, रात में हुई हो। और हम भी ये नहीं चाहते। हम सब शिक्षकों का ध्येय कभी राजनीति करना नहीं है, खुद को चमकाना नहीं है, ये सब हम कभी नहीं सोचते। हमारा ध्येय यही है कि भाई आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करें। अब अगर आज ये प्रशासन ये कह रहा है कि हम आपकी 2 दिन के अंदर डीओपीटी मिनिस्टर से मीटिंग करा देंगे, जो आपकी समस्याएं उनका समाधान करा देंगे, तो हम भरोसा ही कर सकते हैं। हर तरफ से हमें बांध दिया है कि आप यहाँ बैठोगे तो छात्रों पे लाठीचार्ज हो जाएगी। कल को बच्चे को एग्जाम देना है, सीजीएल का एग्जाम देना है। ये हमारा इंटेंशन नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की क्षति पहुंचे। इसीलिए आज हमने आपको बुलाया भी नहीं था। हमारा सिर्फ था कि शिक्षक आएंगे और शिक्षक सवाल पूछेंगे। सत्ता से सवाल करने के लिए शिक्षक काफी है। तो अभी मेरी तो यही गुजारिश है, सभी शिक्षकों का भी ये कहना है कि हम किसी भी आंदोलन को एक तो राजनीतिक नहीं बनाना चाहते कि हाय हाय और फलाना ढिमका। हमें सीधे सीधे रास्ते से सरकार से बात करके अपने खराब और फ्रॉड एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, जो सिस्टम ने खराब कर रखा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ 500 बच्चा आके बैठा है और कोई छुट भैया नेता आए और हाय हाय करके पब्लिसिटी कमाए। ये इंटेंशन। और हमने पहले भी कभी, यहाँ तो बहुत छोटे नेता है, मैं देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के नहीं खाने पड़ रहे होते। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती, तो विपक्ष भी नहीं समझता। ये सब अनपढ़ है। वक्त लगेगा लेकिन देश बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई आंदोलन किसी गलत राह पे जाए, और जब भी जाएगा तो हम उसे रोकेंगे। तो हम जो भी करेंगे वो नॉर्म्स के हिसाब से करेंगे। और आपको अभी बुलाया नहीं गया था। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि हमें बुलाया और अब आप वापस भेज रहे हो, तो नहीं बुलाया गया था। आप हमारे प्रेम में आए थे कि भाई हमारे शिक्षक हैं, हम उनके साथ चलते हैं। हम ये स्थितियां जानते थे। हमें मालूम है कि जिस दिन हम बच्चा बुलाएंगे तो लाखों बच्चा आएगा और उसके लिए हम परमिशन लेंगे। आज के 90% आंदोलन इसीलिए विफल हो जा रहे हैं कि नेता आएंगे, नारेबाजी, शासन व्यवस्था खराब होगी, आंदोलन खत्म। तो हम ऐसा कोई आंदोलन नहीं करना चाहते जिससे कुछ हासिल ना हो सके। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जिस दिन आप बच्चों को बुलाया जाएगा, परमिशन के साथ बुलाया जाएगा, आप लोग जरूर आइएगा। और आपके नेता आपके शिक्षक हैं और काफी हैं। आपको किसी पार्टी के किसी नेता की कोई आवश्यकता नहीं है और जरूरत भी नहीं है। हम राजनीति करने ही नहीं आए।
हम राजनीति से बहुत ऊपर देश को देखते हैं। हमारे लिए देश बहुत बड़ा है सत्ता से, हमारे लिए वोट ये सब, ये राजनीति हमारा करना काम नहीं है। और पूरी कोशिश है कि आपको 2 दिन के अंदर डीओपीटी मिनिस्टर से जवाब लेके बताया जाएगा। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे उस जवाब से तो फिर आवाज उठाएंगे और आपको बुलाएंगे। आप सबसे गुजारिश है, आप पढ़ते रहिए। स्टेनो का पेपर एकदम पोस्टपोन नहीं होगा, सीजीएल का भी 99% पोस्टपोन नहीं होगा, 1% क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं बोला, बट स्टेनो का पेपर हो रहा है। सिटी भी अलॉट हो गई, वही मैं कह रहा हूं, तो तैयारी तो करते रहनी पड़ेगी। आप सोचिए कि हमारे पास मार्ग क्या है, सब कुछ छोड़ के नहीं बैठ सकते। पुलिस जिस तरीके से घूर रही है कि इनको खुद आदेश है कि साहब लाठी चला दो, वो भी हमारे साथ है। सोचिए, तो देश के अंदर इतनी तानाशाही बढ़ गई है। एक बात बता दो, जहाँ पे सेंटर बिक चुके हैं वहाँ पेपर दे के क्या कर लेंगे? एक बात तो बता दो मुझे। अरे सर थोड़ी कुछ कर लेंगे बेटा, सर बिल्कुल, उनका ये है कि जहाँ सेंटर बिक चुके हैं तो क्या कर लेंगे, तो इन्हीं चीजों को रोकना है। अब इसी के लिए बात करने जाएंगे। देखिए, गांधी जी ने आजादी के लिए कोई एक आंदोलन नहीं किया था। ये सिस्टम की जड़ इतनी गहरी हो गई है, कई लाख करोड़ के घोटाले इन्वॉल्व हैं, मैं आपको बता दूं। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए कई आंदोलन करने पड़ेंगे। ये मत सोचिए कि एक दिन में आप जीत जाएंगे। हिम्मत रखिए, वक्त सबका बदलता है, बदलेगा।